विधायक जी, आज हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली की जा रही है और उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हुए हैं। वो लगातार मोदी पे, मतलब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप के आगे झुक गए। दूसरा आरोप ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं वो लगातार गलत बयानबाजी करके सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि ये कांग्रेस की सभा थी, रैली थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कल परसों में इसको सभा में बदल दिया। इसका अर्थ ये है कि उनको पक्का मालूम था कि हम रैली लायक लोग नहीं जुटा पाएंगे। पूरे कुमाऊं की जो रैली थी वो इतनी बड़ी थी कि मैंने जो कमलवा का कटघरिया से कमलवा तक का तिरंगा यात्रा करी, उसमें 1000 लोग थे, 500 झंडे थे, तो हर एक झंडे पर 2 आदमी फ्री थे, मतलब 500 से अधिक लोग थे। और ये पूरे कुमाऊं की रैली में मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 700 लोग थे। अब इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का कितना रुझान है। जो जहाँ तक मोदी मोदी कहने की बात है, उस पर मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। जिस पर पेड़ पे फल लगा होगा उसी पर तो लोग पत्थर मारेंगे। आज मोदी पे आकर्षण है। मोदी से कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि उनको उसका बड़ा भय लगता है। पूरा विश्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के गुणगान कर रहा है, उनके पीछे चल रहा है, उनका अनुसरण कर रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी हमने जो ये जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, स्ट्राइक सिंदूर ऑपरेशन किया है, उससे पूरा विश्व समझ गया कि भारत की क्या ताकत है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का वही रागा अपना जो पहले रागा, कारगिल ऑपरेशन में, कारगिल युद्ध में भी और अन्य जितने हमने युद्ध किए उनमें सबूत लाओ। अब देश के वीर सिपाहियों के वजूद पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग, सबूत मांगने वाले लोग, वो मोदी से नहीं घबराएंगे तो और किससे घबराएंगे? स्वाभाविक है कि उनकी ज़बान पर मोदी ही रहेगा, क्योंकि मोदी में फल लगे हुए हैं। मोदी इस समय बहुत ऊंची स्थिति में है जिसका कांग्रेस दूर तक मुकाबला नहीं पा रही। ये तो हाथ पांव पटक रहे हैं अपने। वहीं आज जो एक सभा कही है, ये रैली कही है, मंच से बड़े बड़े कांग्रेस नेता बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वर्गीय इंदिरा गांधी से कुछ सीखना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। यदि आज इंदिरा गांधी होती तो हम ट्रंप आगे नहीं झुकते, मोदी जी को सीखना चाहिए। ये किसने इनको बता दिया है कि ट्रंप के आगे भाजपा झुकी है या देश का प्रधानमंत्री झुका है? ये इनकी मनगढ़ंत बात है, कहीं कुछ नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने निवेदन किया कि साहब हम शांति चाहते हैं, और भारत हमेशा शांति का उपासक रहा है। हमने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया, उसके आतंकवादी अड्डों पर आक्रमण किया। उसने तो यहाँ के बेगर कसूर ऐसे लोगों को मार दिया और उनकी नवविवाहिताओं को कहा कि लो अपने मोदी को बताना, उनका सिंदूर मिटा दिया। जिनका कोई दोष नहीं था, वो बल्कि कश्मीर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ गए थे, तो उनको मारने वाले को भी भारत ने दंडित उनको किया जिन्होंने अपराध किया था, पाकिस्तान को नहीं किया। और पाकिस्तान के लोगों ने एनाई बनाई किया कि साहब हम शांति चाहते हैं। ट्रंप बीच में कहाँ से आ गए? अब ट्रंप अपने आप में कुछ बोल रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अब ये उनको रट रहे हैं, शायद मेरे को लगता है एक बार ट्रंप जी ने कह दिया आते हैं कांग्रेस की रैलियाँ बढ़ जाती हैं। देखो, चुनाव में रैलियाँ तो सभी की बढ़ती हैं, आरोप लगाने के लिए नहीं, आरोप लगाने के लिए अब कांग्रेस और क्या करेगी? कांग्रेस के पास कोई और चीज़ तो है नहीं, आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। हम कितना ही अच्छा काम कर दें, पूरे 50 साल कांग्रेस की सरकार डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार रही, जमरानी बांध नहीं बना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जमरानी बांध का मामला आगे बढ़ा। आज पुष्कर धामी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे कुमाऊं के भाबर को एक बड़ी सौगात दी गई है, हज़ारों करोड़ की, जमरानी बांध। अगर जमरानी काम शुरू हो गया, जमरानी बांध नहीं बनता तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि 10 साल में भाबर वीरान हो जाता।
क्योंकि नलकूप आए दिन फूक रहे हैं। क्यों फूक रहे हैं? पानी का स्तर गिर रहा है। जितने नलकूप बन रहे हैं उतनी जल्दी पानी का स्तर गिर रहा है। तो एक बहुत बड़ी योजना जो हमको दी प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कभी मुँह से जिक्र तक नहीं किया कि इतना बड़ा काम हो गया। कांग्रेस ने क्या किया? अटल जी ने प्रदेश का निर्माण किया, प्रदेश को बिना मांगे विशेष राज्य का दर्जा दिया। ये कांग्रेस किस मुंह से मुंह दिखा, किस मुंह से बात करती है? दी हुई सुविधा 10 साल के लिए जो सुविधा अटल बिहारी वाजपेयी ने थी, प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। कोई भी समझदार व्यक्ति इससे समझ सकता है कि कांग्रेस उत्तराखंड के प्रति कितनी उत्साहित है।